हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे किसानों के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। वहीं देश के किस राज्य में 5 अक्टूबर तक धारा 144 की घोषणा कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बताऊंगा। गणेश चतुर्थी के त्योहार को मनाने को लेकर भी सरकार की तरफ से कुछ नई गाइडलाइंस, नए नियम जारी किए गए हैं, वो भी जानेंगे। शेयर मार्केट वगैरह में काम करने वालों के लिए भी जरूरी अपडेट है। आपके बैंक खाते को लेकर भी एक जरूरी सूचना नोटिफिकेशन आ रहा है RBI की तरफ से, वो भी आपको बताऊंगा। वहीं स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ा अपडेट है। मौसम समाचार पर भी नजर डालेंगे। सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट वगैरह क्या चलने जानेंगे। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ाया और सरसों का 400 रुपए बढ़ाया। और भी आप इस टेबल में देख सकते हैं, मसूर का भी 400 रुपए बढ़ाया, जौ का भी 35 रुपए MSP बढ़ा दिए। पुरानी MSP क्या थी और अब नई MSP क्या है, यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हैं। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। दरअसल कल ही मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें किसानों के लिए फसलों की MSP बढ़ाने को लेकर तो फैसला हुआ ही, उसके साथ कुछ और फैसले भी लिए गए। देख सकते हैं आपकी कैबिनेट का फैसला है। सरकार ने इस बड़ी स्कीम को मंजूरी दी है और इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। जी हाँ, कैबिनेट की बैठक में सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। वहीं गवर्नमेंट की तरफ से मैन मेड फाइबर अपैरल के लिए 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया और करीब 4,000 करोड़ रुपए टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सरकार ने अलग से बजट निकाल दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के इस फैसले से तकरीबन 7 लाख लोगों के लिए नौकरी के, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही निर्यात बढ़ेगा, भारत के निर्यात में तेजी आएगी। भारत के कपड़ा निर्यात में मैन मेड फाइबर यानी कि MMF का योगदान महज 20% है। अब इसमें बढ़ोतरी होगी, लोगों को नए नए रोजगार मिलेंगे। तो ये वाकई में गवर्नमेंट के कुछ अच्छे फैसले रहे कल कैबिनेट की मीटिंग में। वहीं देखिए, किसानों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक अच्छा फैसला लिया है। अब फसल बीमा पर कम से कम 1,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब कि किसानों की फसलें जब बर्बाद हो जाती हैं, या तो सूखे में नष्ट हो जाती हैं, या तो ज्यादा बारिश होने पर गल जाती हैं फसलें, तो ऐसी सिचुएशन में जो फसलों का बीमा होता है उसमें मिनिमम राशि 1,000 रुपए तो मिलेगी ही मिलेगी। 1,000 रुपए से कम का फसल बीमा अब किसानों को नहीं मिलेगा। चाहे कितनी भी जमीन हो, उससे ज्यादा बन रहा तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन कम से कम 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को लेकर एक अच्छा कदम उठाया गया है। वहीं देखिए, वायुसेना के लिए 56 C-295 NW विमानों की खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, अब हमारे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने जा रही है। 56 नए C-295 MW ट्रांसपोर्टर विमान जो है भारत सरकार खरीदने जा रही है। कैबिनेट में इस फैसले को भी मंजूरी दी गई। इससे हमारे देश की वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। स्पेन से ये विमान भारत में लाए जाएंगे, जिसमें 56 में से 16 विमान तो बने बनाए मिलेंगे और 40 विमान को टाटा कंसोर्टियम कंपनी बनाएगी। यानी कि 40 विमान अब हमारे ही देश में तैयार होंगे। तो इससे भारत के आत्मनिर्भर अभियान को भी बूस्टअप मिलेगा, है ना। और देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा दोस्तों की कोई प्राइवेट कंपनी जो ना देश में सैन्य विमान का निर्माण करने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत में एक नई शुरुआत है ये वाकई में। तो ये भी गवर्नमेंट का अच्छा फैसला रहा। वहीं सुरक्षा के लिहाज से और एक अच्छा फैसला देखिए कि देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी बना दी गई है। 3 किलोमीटर लंबी और 33 मीटर चौड़ी स्ट्रिप पर अब मिग, सुखोई और ये इस तरह के जो भारत के रक्षा विमान है उतर पाएंगे। एयरफोर्स ने इसका उद्घाटन भी कर लिया। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो इमरजेंसी लैंडिंग हाईवे है ना, ये पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर है, जहां पर अब हमारे वायुसेना के सैनिक इमरजेंसी लैंडिंग करा पाएंगे। अगर कोई सिचुएशन बन जाती है तो बिना हवाई अड्डे के भी इनके फाइटर प्लेन जो है इस पर उतर पाएंगे। अच्छा, इंडियन रेलवे को लेकर बड़ा अपडेट देखिए आप। ट्रेनों के लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कड़ा रुख है। कहा कि रेलवे को मुआवजा देना पड़ेगा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक यात्री की ट्रेन लेट हो गई और उसके चलते उसकी फ्लाइट मिस हो गई, ठीक है ना। और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यात्री को 30,000 रुपए का हर्जाना देगा रेलवे, क्योंकि रेलवे के लेट होने की वजह से उसकी फ्लाइट मिस हुई थी। तो ऐसे आपकी भी ट्रेन लेट होने की वजह से अगर आपको कोई नुकसान हो जाता तो रेलवे की तरफ से आप मुआवजा हर्जाना पाने के पूरे हकदार होंगे, है ना। अच्छा, रेलवे को लेकर और एक खबर देखिए कि रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब इन रूट्स पर बिना रिजर्वेशन के भी आप सफर कर पाएंगे। रेलवे ने इसकी मंजूरी दे दी है। जहाँ जनरली अभी क्या दोस्तों की कोरोना वायरस का माहौल चल रहा, तो काफी ट्रेनें ऑलरेडी डिस्टर्ब है और ऐसे में धीरे धीरे रेलवे अपनी ट्रेनों का संचालन बढ़ा भी रहा है। लेकिन फिर भी अब ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से 6 जोड़ी ऐसी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जिनमें बिना रिजर्वेशन के भी आपको यात्रा करने की मंजूरी मिलेगी। अब ये 6 जोड़ी ट्रेनें कौन कौन सी हैं, इनकी लिस्ट पूरी आप कंप्लीट देख सकते हैं, जहां पर अनरिजर्व्ड टिकट पर आप ट्रेवल कर सकेंगे, है ना। ये 6 की लिस्ट दी हुई है यहाँ पर। वही देखिए, बड़ी ही दुख की बात है, बॉलीवुड के एक्टर सुपरस्टार अक्षय कुमार की माताजी का निधन हो चुका है और उसके बाद पूरे बॉलीवुड में शोक का मातम सा छा गया। हम सभी की तरफ से भी अक्षय कुमार की मां के लिए अश्रुपूर्ण
पूरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनकी मां को आत्मा को शांति प्रदान करें। वहीं एक को इंसिडेंस देखिए दोस्तों, अक्षय कुमार के बाद डायरेक्टर आनंद एल राय की माताजी का भी निधन हो गया। अतरंगी रे और रक्षाबंधन में इन दोनों फिल्मों में वो साथ साथ काम कर रहे हैं एक्टर डायरेक्टर, और दोनों की ही माताओं का निधन जो कल हो गया। तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक साथ दो दुख भरी खबरें हमें देखने को मिली। हमारी यही प्रे है, दुआ है, भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, सुकून दे। अच्छा, अगले अपडेट पे नजर डाले। देखिए, बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए एक जरूरी खबर है, खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। देखिए, बैंक ने एक खास सर्विस शुरू की है और इससे ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड के नाम से लॉन्च किया है, जिसमें आपको 24/7 कई सारी बैंकिंग सर्विसेज का फायदा मिलेगा। एक ही ऐप में 220 से ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले पाओगे आप। वन ऐप टोटल बैंकिंग सिस्टम, ऑनलाइन अकाउंट भी खोलना आपका तो 10 मिनट में डिजिटल खाता खुल जाएगा, है ना। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये नया बॉब वर्ल्ड करके BOBWORD करके नया ऐप लॉन्च किया गया। बैंकिंग सेक्टर को लेकर और एक खबर है कि जिनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है, या जो पुराने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हाल ही में 2 साल पहले PNB में मर्ज हुए थे ना ये बैंक, इनका अगर आपके खाता था और आपका खाता मर्ज होकर PNB में आ चुका है, राइट, तो 1 अक्टूबर के बाद उन पुराने बैंकों की चेकबुक नहीं चलेगी। देख सकते हैं, जरूरी खबर है, PNB 1 अक्टूबर से बंद करने जा रहा पुरानी चेकबुक। पैसों के लेन देन के लिए ग्राहकों को सलाह भी दी गई। कल ही पंजाब नेशनल बैंक की ओर से ट्वीट करके ये अनाउंसमेंट किया गया। आप देख सकते हैं कि ओल्ड चेकबुक ऑफ OBC एंड UNI आर गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। प्लीज रिप्लेस योर ओल्ड चेकबुक ऑफ दिस बैंक विद PNB न्यू चेकबुक विद अपडेटेड PNB IFSC एंड MICR कोड। समझ रहे हो ना। तो पुरानी चेकबुकों में चक्कर ये कि पुराने IFSC कोड वगैरह लिखे हुए हैं ना। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपको अपने नजदीकी PNB ब्रांच जाना है और 1 अक्टूबर से पहले आप अपनी चेकबुक को नई इश्यू करवा लें, ठीक है ना, पुरानी चेकबुक जमा करा के। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, भारत के लिए अच्छी बड़ी गौरव की बात है। साल 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा भारत। इसके लिए पीयूष गोयल को शेरपा नियुक्त किया गया। G20 देशों की अगली बैठक 30-31 अक्टूबर को इटली की अध्यक्षता में होनी है, और बाकी भारत जो है 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट होगा वाकई में। चलिए, साथ ही अगला अपडेट देखिए, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब केवल BIS सर्टिफाइड कंपनियां ही शिशु आहार बना पाएगी। FSSAI ने इसके नए नियम जारी कर दिए। शिशु आहार बोले तो छोटे बच्चों के लिए कोई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हो गए, कोई खाने पीने की चीजें हो गई, है ना, जिस तरह से आते हैं ना ये बोर्नवीटा वगैरह, बच्चों के हेल्थ को बढ़ाने के लिए नेस्ले वगैरह कंपनी के, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो उन प्रोडक्ट को अब केवल वो ही कंपनियां बना पाएगी जो BIS सर्टिफाइड है। BIS बोले तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, है ना, भारतीय मानकों के अनुसार, सरकारी मानकों के अनुसार अगर वो कंपनियां खरा उतरती हैं तो ही वो कंपनियां बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें बना पाएगी। इससे इन कंपनियों को तो फायदा होगा, लेकिन कई सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के नाम पर फर्जी कंपनियां जो हैं इस तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो फर्जीवाड़ा बंद हो सकेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों के लिए सहूलियत की बात है। राजधानी दिल्ली में 7 और नई जगहों पर चार्जिंग स्टेशन लगने जा रहे हैं और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी लगेंगे, जहां बैटरी भी आप चेंज करा पाएंगे। दिल्ली में वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर बढ़ रहे हैं, इसी बीच ये अच्छा फैसला है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को इस कंपनी ने बना दिया अपना ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने गोल्ड जीत करके गोल्डन बॉय के नाम की उपाधि भी ली थी। भारत में इनका काफी नाम रोशन हुआ था जब इन्होंने गोल्ड जीता था। अब भी इंडिया के लिए ये प्राउड है क्योंकि गोल्ड मेडल भारत के लिए एथलीट में लाए थे। तो इन नीरज चोपड़ा जी को दोस्तों टाटा AIA इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इन्होंने अपना पहला एंडोर्समेंट साइन अप कर लिया। टाटा लाइफ इंश्योरेंस जो है ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं अब नीरज चोपड़ा जी। अच्छा, अगली खबर देखिए, इंडियन रेलवे की तरफ से और एक अपडेट आ रहा है कि गणपति महोत्सव के मौके पर अभी गणेश चतुर्थी जो आ रही ना, इस मौके पर 261 नई गणपति स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत करने जा रही है इंडियन रेलवे। क्योंकि गणेश चतुर्थी के मौके पर क्या है कि कई सारे लोग बागों का आना जाना रहता है, कई सारे लोग बाग गांव से शहर की तरफ जाते हैं, शहर से अपने गांव की तरफ जाते हैं वापस, है ना। तो इसके चलते क्या कि ट्रैफिक बढ़ेगा, लोगों की पॉपुलेशन भीड़ बढ़ेगी ट्रेनों में, तो इसीलिए 261 नई स्पेशल ट्रेनें इस त्योहार के मौके पर रेलवे संचालित करने जा रहा है। अच्छी पहल है। वहीं देखिए, शेयर मार्केट वगैरह में काम करने वालों के लिए सेबी ने कुछ नियम बदल दिए हैं। सेटलमेंट साइकिल के नियम बदले हैं और अब कितने दिन में आपको पैसा मिलेगा, तो अब सेम डे पैसा मिल जाएगा। अब शेयर्स बेचने पर 1 दिन में ही पैसा मिलेगा। जनवरी 2022 से इस तरह का नया नियम लागू होने जा रहा है। सेबी की तरफ से यह बड़ा फैसला है। अप्रैल 2003 से T+2 सेटलमेंट साइकिल चलता आ रहा है। उससे पहले T+3 था और अब इसे बदलकर T+1 कर दिया। T+3 का मतलब ये होता है दोस्तों कि शेयर बेचने के 3 दिन बाद पैसा मिलता है, और उसके बाद T+2 था, मतलब कि शेयर बेचने के बाद 2 दिन बाद पैसा मिलता है। लेकिन अब इसे T+1 कर दिया, यानी कि 1 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा, या तो सेम डे या नेक्स्ट डे। 1 डे से ज्यादा डिले नहीं होगा, है ना। तो ये शेयर मार्केट वगैरह में काम करने वालों के लिए नया अपडेट है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, प्राइवेट स्कूलों को देनी होगी RTI से मांगी गई सूचना। अगर मना किया तो स्कूलों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। हरियाणा सरकार की तरफ से सभी स्कूलों के लिए, निजी स्कूल संचालकों के लिए आदेश जारी कर दिया। मतलब कि अगर कोई आम पब्लिक भी RTI
यानी कि राइट्स टू इन्फॉर्मेशन लगा करके RTI के तहत स्कूल की कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगता है कि इस साल कुल कितनी फीस कलेक्ट हुई, कितने बच्चे कौन सी क्लास में वगैरह वगैरह, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर स्कूल से मांगी जाती है तो पूरी देनी होगी प्राइवेट स्कूलों को, अब है ना, नहीं देने पर मान्यता रद्द हो जाएगी। अच्छा, वही देखिए खबर, अब राजस्थान में होगा ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन। कबड्डी, हॉकी, टेनिस और क्रिकेट मैच भी होंगे। खिलाड़ियों को तराशने के लिए 14 नवंबर से सरकार ये नया अभियान आयोजन करने जा रही है। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में देश के खिलाड़ियों को सफलता मिलने के बाद अब राजस्थान सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन करने जा रही है और 14 नवंबर से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। इस आयोजन में राज्य के 50,000 गाँव और पंचायत के 20 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक ग्रामीण ओलंपिक खेल ऐप भी लॉन्च किया है। कल ही खेल मंत्री अशोक चांदना की तरफ से बताया गया कि जो इन खिलाड़ियों में प्रतिभा छिपी हुई है उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए, बाहर लाने के लिए ये ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है और वाकई में राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये। इस ऐप को आप भी राजस्थान सरकार के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर पर भी हो सकता है आपको मिल जाए। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और कुछ इंपोर्टेंट जानकारी डालनी है, आप भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, वहीं अगली खबर देखिए, UN महासभा को संबोधित करेंगे PM मोदी, जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात होगी। सूत्रों के माने दोस्तों तो 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UN महासभा को संबोधित करने वाले हैं, क्योंकि 23 से 25 सितंबर 2-3 दिन के दौरे पर वो अमेरिका जा रहे हैं। UN के कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित करने जा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र के सत्र की शुरुआत 14 सितंबर को होगी। ये 76वां सत्र होगा। देखते हैं PM मोदी अमेरिका जाने के बाद क्या कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो मैं आपको अपडेट बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, दवा, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल उपकरण के लिए नए कानून बनाने जा रही है सरकार। इसको लेकर गवर्नमेंट ने एक नया पैनल भी बना दिया। जी हाँ, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पैनल गठित किया गया जिसमें 8 सदस्य होंगे और इसका मुख्य उद्देश्य है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसके प्रमुख जो है वो VG सोमानी होंगे। पैनल 30 नवंबर को अपने सुझावों का मसौदा सरकार को सौंपेगा और इसका मकसद यही है दोस्तों कि देश में मतलब कई सारी फर्जी दवाइयां वगैरह चल रही है तो उनको रोका जाए और मेडिकल सेक्टर को और ज्यादा सिस्टमेटिक बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ये पैनल बनाया है। अच्छा, किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर अपडेट देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा का सियासी दलों को न्योता मिला है। 10 सितंबर को चंडीगढ़ में रखी मीटिंग में भाजपा को नहीं बुलाया। नेताओं को जल्दबाजी में चुनाव प्रचार न करने की चेतावनी भी दी है। वहीं देखिए किसानों का कहना है कि हरियाणा के करनाल में किसान आंदोलन में सचिवालय पर डटे रहेंगे किसान भाई लोग। राकेश टिकैत जो कि किसान नेता है, किसानों के प्रवक्ता हैं, वो बोले कि अफसरों को गेट से अंदर नहीं जाने देंगे, वे चाहे तो दीवार कूद कर जा सकते हैं। तो ये कुछ माहौल चल रहा किसान आंदोलन का। किसानों और सरकार की बातचीत दूसरे दिन भी नहीं हो पाई। राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक ये धरना चलता रहेगा। देखते हैं अब सरकार क्या फैसला लेती है किसानों को लेकर। हालांकि कल ही MSP वगैरह पर अच्छा फैसला लिया था जो कि राहत की बात है। वहीं देखिए इसी किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लखनऊ में किसान आंदोलन की आशंका के चलते 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है और किसी के भी ट्रैक्टर, ट्रॉली और बैलगाड़ी पर आने पर रोक रहेगी। आगामी त्योहारों व किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से धारा 144 लागू की गई है। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी करते हुए शहर के अंदर धारा 144 का पूरा पालन करने के निर्देश दिए हैं और ये धारा 144 जो है 1 महीने के लिए बढ़ा दी है, 5 अक्टूबर तक लागू रहेगी। विधानसभा के 1 किलोमीटर तक के दायरे में ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह लाने पर रोक रहेगी। 5 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी इस 144 में, है ना। तो ये कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं ताकि माहौल नहीं बिगड़े, अशांति नहीं फैले, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, बिहार में आयोग से नियुक्त प्रधानाध्यापकों का मूल वेतन अब 35,000 होगा। हाल ही में बिहार में जो नई 5,000 साढ़े 5,000 पदों पर भर्ती निकली ना, उसके बाद राज्य सरकार का यह फैसला है। वहीं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमतों में 17% तक की गिरावट देखी गई। बिटकॉइन का भाव 10.19% गिरा और उसके बाद $47,000 रेट पहुंच गई जो कि पिछले सप्ताह $52,000 का भाव था बिटकॉइन का, ना। अच्छा, ओला ने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर की बिक्री करना शुरू कर दिया। EMI से लेकर फाइनेंस तक सब सुविधा आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर मिलेगी और सबसे अच्छी बात है कि मात्र 1,000 रुपए से भी कम का डाउन पेमेंट देकर आप इसे ले सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ एजुकेशनल खबरें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। SSC ने GD कांस्टेबल सहित कई परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। GD कांस्टेबल की परीक्षा 16 नवंबर को होगी। कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पर ssc.nic.in पर आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। ओके, वहीं CA एग्जाम को लेकर देखिए, ICAI ने CA की नवंबर परीक्षा में बैठने वाले स्टूडेंट्स के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। पुराने पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए सभी छात्रों को एक और मौका मिलने जा रहा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं CS एग्जाम को लेकर देखिए अपडेट, CS फाउंडेशन परीक्षा के हॉल टिकट यानी कि एडमिशन कार्ड जारी कर दिए गए हैं। ICSI ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा आप। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला थोड़ा और जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले आज के ताजा मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में अभी भी भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान में भी फिर से मानसून सक्रिय होने जा रहा। उदयपुर संभाग में 9 और 10 सितंबर को भारी से भारी बारिश की आशंका है। महाराष्ट्र मुंबई में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी
जारी की गई है। संपूर्ण भारत का आज 9 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा, दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और पूर्वी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर अपडेट देखिए। सोने की कीमतों में गिरावट आई है। साल भर में 10,000 रुपए से भी ज्यादा सोना सस्ता हो चुका है। गोल्ड एंड सिल्वर का अपडेट देखिए। लगातार दूसरे दिन भी सोना सस्ता हुआ है, चांदी भी गिरी है। वापस 47,000 रुपए के करीब सोना पहुंच चुका है। अभी देख सकते हैं कैरेट के हिसाब से सोने का रेट क्या चल रहा है। 24 कैरेट का 47,192 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 282 रुपए सस्ती होकर 64,510 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा है। सोने में भी 381 रुपए की गिरावट आई। ओके, वहीं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए अपडेट आप। महाराष्ट्र, मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर की आहट के चलते चेतावनी जारी की गई है। अगस्त की तुलना में सितंबर के पहले सप्ताह में कोरोना के 18% ज्यादा केस मिले और इसी के कारण गणेश पंडालों में भक्तों की एंट्री बैन रहेगी। नागपुर वगैरह में दुकानों का समय भी बदल दिया। वहीं देखिए यूपी के बाद अब बिहार में भी बच्चों में वायरल फीवर का खौफ देखा जा रहा और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट हो चुका है। तो यूपी बिहार के लोग खास करके अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। वहीं अपडेट देखिए राजस्थान राज्य में भी कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार सख्त हो चुकी है। सभी भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। कोरोना की नई गाइडलाइंस राजस्थान सरकार की तरफ से भी जारी की गई है। अब मतलब एक तो गणेश चतुर्थी वगैरह पर भी भीड़ भाड़ नहीं होगी। त्योहारों पर किसी भी तरह के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम पर भी भीड़ भाड़ नहीं कर पाएंगे। राजस्थान के सभी जिलों के डीएम और पुलिस अधिकारियों को सरकार की तरफ से प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं देखिए कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट का खतरा भी बढ़ रहा है। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज देने की भी तैयारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह की भी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार इस पर जल्द ही कोई निर्णय ले सकती है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। आंध्र प्रदेश में एक सप्ताह में ब्लैक फंगस के भी 36 नए मामले मिले। एक्टिव केस की संख्या 390 अभी चल रही है। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से एक कोविड हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया, जिसमें व्हाट्सएप पर आपको कोरोना से संबंधित कोई भी सहायता जो है वो तुरंत मिल जाएगी। देख सकते हैं यूपी सरकार की तरफ से जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं 8800007722। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप कोविड से संबंधित कोई भी 24 आवर्स हेल्पलाइन ले सकते हैं। ओके, अच्छा, भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें ना तो पिछले 24 घंटों में 43,401 नए मामले देखे गए, जबकि 339 लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या अभी 3,87,000 चल रही है और भारत में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,41,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा। अच्छा, अब अपन अफगानिस्तान और तालिबान के मसले को लेकर कुछ अपडेट मैं आपको बता देता हूं, जान लेते हैं। तालिबान का असर देखिए। इमरान सरकार ने टीचर्स के जींस, टी शर्ट या टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगा दी है और अब इस पर विरोध भी शुरू हो चुका है। मतलब कि अब पाकिस्तान भी इस तरह की बेहूदी हरकतें कर रहा है। तालिबान जैसे कानून लागू किए हैं लड़कियों के लिए। पुरुष शिक्षक जींस टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। महिला शिक्षक जींस टी शर्ट्स या टाइट ड्रेस कपड़े वगैरह नहीं पहन पाएंगी। फीमेल टीचर्स के लिए सलवार, कमीज और शॉल जरूरी होगा। इस तरह के नियम पाकिस्तान में लागू किए गए। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर यूं लगता है कि पाकिस्तान में भी नजर आने लगा और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और तालिबान के साथ कुछ ताल्लुकात दिख रहे हैं। राइट, वहीं देखिए तालिबानी सरकार ने जारी किया नया अफगानिस्तान का घोषणा पत्र। पब्लिक के लिए कहा उन्होंने कि सभी को मानने होंगे इस्लामिक नियम और शरिया कानून, वरना फिर लोगों पर सख्त अत्याचार वगैरह किए जाएंगे। देख सकते हैं महिलाओं को किस तरह से मतलब कपड़ों में घुस के घूमना पड़ रहा है। अच्छा, अब हम अपने देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें जानते हैं। देखिए अपडेट आप। गणेश चतुर्थी के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था भी की जा रही है। वैक्सीन को बढ़ाने के लिए और कोरोना के माहौल को देखते हुए कई राज्य सरकारें जो है गणेश चतुर्थी के ऊपर पाबंदियां भी लगा चुकी हैं। आप भी प्लीज भीड़ भाड़ ना करें और मतलब त्योहार मनाएं, भली जहां तक हो सके घर पर ही बैठकर बनाएं। बाहर कोई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम ना ही आयोजित करें तो बेहतर है ना, क्योंकि भगवान भी तभी खुश होंगे जब हम लोगों को बचाने के लिए कोई काम करेंगे ना तब। अच्छा, खेल समाचार को लेकर खबर देखिए। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा हो चुकी है। अश्विन की 4 साल बाद वापसी होने जा रही है। सूर्य कुमार और किशन को भी मौका मिला। 3 पेसर और 4 स्पिनर शामिल हुए हैं। धोनी मेंटर होंगे। ये कुछ और ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी ही रेयर और चौंकाने वाली खबर देखिए आप। हालांकि बच्चों के लिए यह खबर नहीं है, अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा इसे स्किप कर दें प्लीज। देखिए, नियम कानून के दायरे में करना होगा कंडोम का इस्तेमाल। चूक हुई तो भुगतनी पड़ेगी सजा। दुनिया में पहली बार कंडोम को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए हैं और वो नियम बनाए गए अमेरिका के कैलिफोर्निया में। जी हाँ, अमेरिका देश में कंडोम के इस्तेमाल को लेकर नियम बनाए गए हैं। मतलब अब संबंध बनाने के दौरान अगर पार्टनर कहता है कि कंडोम लगाने के लिए, लेकिन अगर दूसरा पार्टनर नहीं यूज करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये गैर कानूनी होगा। रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर पार्टनर की अनुमति के मुताबिक कंडोम का इस्तेमाल नहीं होता ना तो फिर ये गैर कानूनी माना जाएगा और इस कारण लोगों को सजा भी भुगतनी पड़ेगी। दुनिया में पहली बार इस तरह के नियम बनाए गए। आपके इस पर क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा, वहीं एलोन मस्क का दावा देखिए, लाइट की स्पीड से भी
तेज डेटा ट्रांसफर करेगी स्टारलिंक। उनकी एक नई कंपनी है जो अब ये एयरटेल और जियो को भी चुनौती दे सकती है। मतलब इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा डेटा जीबी में ट्रांसफर होगा। देखते हैं आखिर कब तक स्टारलिंक आम लोगों तक पहुंच पाती है। वहीं देखिए दुनिया भर के 75 दूतावासों में आदिवासी कला को बढ़ावा देने को आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित करेगा टेरिफाइड। ये टेरिफाइड जो है ना, ये गवर्नमेंट का ही एक मिनिस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है। देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी आप स्क्रीन पर। तो अब ये क्या करेगा दोस्तों की भारत सरकार ने आदिवासी कला को बढ़ावा देने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है और इसके तहत दुनिया भर के 75 दूतावासों में आत्मनिर्भर कॉर्नर स्थापित किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत बैंकॉक और थाईलैंड से हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। अब एटीएम कार्ड की चिप में सेफ रख सकेंगे 2000 रुपए। इनका फायदा कैसे और कौन उठा सकता है? तो मतलब एटीएम के ऊपर एक चिप जैसा निशान होता है, आपको पता होगा। तो उस चिप में 2000 रुपए का ट्रांजेक्शन करने की अनुमति होगी और वो ट्रांजेक्शन ऑफलाइन हो सकेगा। ये पीओएस वगैरह मशीनें होती है ना, इसमें मतलब बिना किसी ओटीपी वगैरह के, बिना कोई ऑथोराइजेशन के 2000 रुपए तक का ट्रांजेक्शन सिर्फ चिप में स्टोर रहेगा, उस डेटा से ही हो पाएगा। तो इसकी लिमिट को 2000 कर दिया आप। अच्छा, वहीं देखिए एयर पैसेंजर्स की उड़ानों में भी अब बूस्टअप मिलने जा रहा। तेजी से बढ़ा एयर ट्रैफिक। अगस्त में जुलाई के मुकाबले पैसेंजर ट्रैफिक 31% बढ़ा है, यानी कि धीरे धीरे अब ये कोरोना का माहौल खत्म हो रहा और लोगों का आना जाना वापस शुरू हो रहा है। इस बात से तो ये पता चलता है। अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। यूपी विधानसभा में आगरा से ये चुनाव लड़ सकती है। वहीं LIC कंपनी ने IPO पर एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 10 मर्चेंट बैंकर्स का नाम फाइनल कर लिया। 16 मर्चेंट बैंकर्स ने इसका प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें से 10 को फाइनल किया गया। लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूको बैंक को RBI ने बड़ी राहत दी है। बेहतर परफॉर्मेंस के बाद PCA की बंदिशों से इसको मुक्ति दिला दी है। इतने दिन आपको पता होगा यूको बैंक पर RBI की तरफ से कुछ लिमिट लगा रखी थी, जिसमें यूको बैंक नया लोन नहीं दे सकता, कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर सकता, नई ब्रांच नहीं खोल सकता। इन सब चीजों पर यूको बैंक पर रोक लगी हुई थी, प्रतिबंध लगा हुआ था, बैन लगा हुआ था, राइट। तो RBI ने अब इसको खोल दिया है यूको बैंक की बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए, है ना। तो इसी कड़ी में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, अपडेट वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि कोई ऐसे 2 फलों के नाम बताइए दोस्तों जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। Any 2 fruits in which seeds are not found? Let me know in the comment box। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार स्मार्ट वॉच। आपको जीतने का मौका मिलेगा। MI कंपनी की नई स्मार्ट वॉच आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, तो जल्दी से लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में। रेंडमली सिलेक्शन होने पर आपके ईमेल के जरिए आपका एड्रेस पूछ लिया जाएगा और डाक के जरिए आप तक आपका पार्सल पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।